कक्षा 6 के सभी विद्यार्थियों का एसवी चिल्ड्रन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो कक्षा 6 और विषय हमारा सामाजिक विज्ञान और चौथा पाठ हम लेके आए हैं। कौन सा चौथा पाठ हम लेके आए हैं? चौथे पाठ का नाम है क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। तो 3 पाठ हमारे पूरे हो गए। चौथा पाठ देखो, क्या बताती है हमारी किताबें और कब्रें। जो पहले कब्रें का मतलब पहले समय की बात की था। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पुस्तकालय मेरी, पुस्तकालय में मेरी। जैसे ही घंटी बजी, शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। पुस्तकालय क्या होता है? जहाँ पुस्तकें रखी जाती हैं और हम पढ़ते हैं वहाँ पे। मेरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफ़ी बड़ा था और किताबों से भरे हुए कई रैंक थे, अलमारियाँ थी। ठीक है, कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मेरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई प्रमुख किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है? मेरी सोचने लगी, वेद क्या है, चलो पता लगाएं। वेद मतलब हमारे पहले प्राचीन समय में 4 वेद थे। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वेद अब देखो, दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक, शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं। जो अपने स्कूल में प्रार्थना बोलते हैं ना, इस प्रकार की 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं, जिन्हें सूक्त कहा गया। उन्हें क्या कहा गया? सूक्त कहा गया। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे जाते थे, यानी देवी देवताओं का ध्यान किया जाता था, उनका नाम जपा जाता था। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता और सोम एक पौधा है जिसे एक खास पेय बनाया जाता था। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को उनके अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सहस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। ठीक है, पहले आज जैसे शिक्षक टीचर पढ़ाता है ना, वैसे पहले आचार्य हुआ करते थे। आचार्य वो पढ़ाते थे अक्षरों का ज्ञान, शब्दों का ज्ञान, कैसे वाक्य बनाए जाते। जैसे आज आप सीखते हो ना, चौथी, पाँचवीं, तीसरी में सीख के आए हो, अब आप लगभग सीख चुके हो, तो आपको सारा पढ़ा दिया। सहस्वर, ठीक है, राग के साथ, जैसे हम सुबह प्रार्थना बोलते हैं उस राग के अनुसार, जैसे सरस्वती माता है, लक्ष्मी माता है, कोई भी पूजा पाठ की जाती है ना, सहस्वर का मतलब है राग। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राग संस्कृत और वैदिक संस्कृत कहलाती। ठीक है, पहले ये किस भाषा में थे? संस्कृत भाषा में। जैसे आज अपने हिंदी में लिखते हैं ना, पहले वो संस्कृत में लिखते थे। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो उससे यह भाषा थोड़ी भिन्न है। अब 6ठी क्लास में हो गया, आपके पास संस्कृत है ना वो। अब देखो क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। अब देखो, संस्कृत और अन्य भाषाएं। अब हमारी तो हमने तो हिंदी पढ़ी है ना ज़्यादातर, तो अब हिंदी होती है, अंग्रेजी होती है, पंजाबी होती है, संस्कृत होती है। संस्कृत भाषा बारोपिया यानी भारत और यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं जैसे असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई भाषाएं जैसे फारसी, यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी है। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे हैं। जैसे उदाहरण के लिए मातृ संस्कृत है, माँ हिंदी और मदर अंग्रेजी शब्द को। ठीक है, संस्कृत में मातृ कहते हैं अपनी माता को, और माँ हम हिंदी में कहते हैं ना घर पे माँ, और मदर अंग्रेजी में। क्या तुम्हें इनमें से कोई समानता नजर आती है? उपमहाद्वीप में दूसरी भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती है। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत वर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। जबकि झारखंड और मध्य भारत के अनेक हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी है। उक्त भाषाओं की सूची बनाओ जिसके बारे में तुमने सुन रखा है और उनके भाषा परिवारों को पहचानने की कोशिश करो। जैसे हमने कौन सी सुन रखी है? हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, संस्कृत, ठीक है, पंजाबी, ये सुन रखी है ना।
अब देखो, जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता है और श्रवण किया जाता है। श्रवण यानी सुना जाता है, न कि पढ़ा जाता था, यानी सुना ही जाता था। एक बोलता था, बाकी सुनते थे। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? जो ग्रंथ है ना ऋग्वेद, इतिहासकार कैसे, देखो, इतिहासकार पुरातत्व वेदों की तरह अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है। वार्तालाप का मतलब बोलकर सीधा। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियों व्यास और सतलुज के बीच यह संवाद एक से ही सूक्त का अंश है। तो अब देखो, ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना देखो, ऐसे लिखा था ऋग्वेद। पांडुलिपि का मतलब हाथ से लिखा जाता था। ये पेज देखो, ये किसका है? ये ऋग्वेद ग्रंथ लिखा हुआ है। ऐसे लिखते थे पहले, यानी संस्कृत भाषा की दूसरी भाषा थी ये, संस्कृत में भी नहीं थी। बूरज वृक्ष की छाल पर लिखी गई ये पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई। बूरज एक वृक्ष है, उसकी छाल पर लिखा गया। ये कोई पन्ना नहीं है, ये छाल पर लिखा गया है। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ है। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। देखो, पत्ते पर है। विश्वामित्र और नदियाँ, विश्वामित्र और नदियाँ। अब ये विश्वामित्र कौन है? हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दंपती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों के नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। ठीक है, विश्वामित्र और इन नदियां आपस में बातचीत कर रही है। अब नदियां क्या कह रही है? देखो, जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? विश्वामित्र कहता है, हे बहनों, तुम गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपया करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की दूरियों के ऊपर न उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पार जा सकें। ठीक है, यानी विश्वामित्र नदियों से रास्ता मांग रहा है, अभी मुझे रास्ता दे दो, मुझे कहीं जाना है। और वो किस पे है? रथ पे। तो नदियों ने कह दिया, भाई मैं तो देवताओं के रास्तों पे बनाई हुई हूँ, जैसे एक बार चल गई, जिस दिशा में चल गई उस दिशा में चलूँगी। नदियाँ, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। इतिहासकार यह बताते हैं कि प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ नदियाँ बहती है। वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते हैं वहाँ घोड़े और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था, इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। क्या तुम्हें लगता है कि रथ भी महत्वपूर्ण थे? अपने जवाब के लिए कारण बताओ। प्रार्थना की पंक्तियों को दोबारा पढ़कर यह बताओ कि इनमें परिवहन के लिए किन किन साधनों का प्रयोग हुआ। तो किनका? घोड़ों और गायों का। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियां, खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। अब देखो, मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे, यानी जो पशु होते थे उनको लड़ाइयों में जीत कर लाया जाता था। लड़ाइयाँ वैसे ही ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी, जहाँ अच्छे चारागाह हो, जहाँ पर जो जैसी जल्दी तैयार होने वाली फसलों को उपजाया जा सकता। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज, कभी कभी जानवरों को भी दी जाती थी। ठीक है, यज्ञ करते हैं ना, होम करते हैं, जैसे आजकल होम करते हैं, उसको यज्ञ कहते हैं। होम तो छोटा सा होता है, यज्ञ बहुत बड़ा होता था। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध और शांति के विषय में सलाह मशवरा करते थे। वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हों। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार, समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो।
ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा। ये राजा वैसा नहीं थे जिसके बारे में तुम बाद में पढ़ोगी। ये न तो बड़ी राजधानी और महलों में रहते थे, न इनके पास सेना थी, न ये कर वसूलते थे। राजा प्राय राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। ठीक है, साधारण लोग थे। पिछले अनुभाग को एक बार फिर पढ़ो और यह पता लगाने की कोशिश करो कि राजा क्या करते थे। तो राजा कुछ नहीं करते थे, साधारण से रहते थे। राजा जैसे घरों में अपना मुखिया होता है ना, वैसे रहते थे। ना कोई सेना होती थी और बस छोटे से 5-7 घरों का एक राजा हुआ करता था। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता है। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विश्व, जिसे वैश्य शब्द लिखा। इस विषय पर हम अध्याय 5 में विस्तार से पढ़ेंगे इसको। ऋग्वेद में विश्व और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरुजन्य या विश्व भर्तजन या विश्व यदुजन या विश्व जन जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। तुम्हें इनमें से कोई जाना पहचाना लगता है? जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे, अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते होंगे। बाद के समय में दास स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे वह सब करना पड़ता था। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वहाँ क्या हो रहा था। खामोश प्रहरी कहानी महापाषाणों की। पाषाण क्या होता है? पत्थर। अगले पृष्ठ के चित्र को देखो। ये शिलाखंड महापाषाण, महा बड़ा यानी बहुत बड़ा पाषाण पत्थर नाम से जाने जाते थे। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले हुई। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तरी पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही देखे जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। ठीक है, ये रो समाधि बनाने के लिए इतने इतने बड़े पत्थरों की जरूरत होती थी। इनको इतने इतने बड़े पत्थर लगाते थे। ये देखो, यहाँ बीच में आदमी मर जाता था ना, उसको दफनाया जाता था। इतनी बड़ी समाधि हुआ करती थी। कई पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते थे, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता था। यही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। पत्थर गलता है, नहीं पड़ा रहते हैं। महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई है उन्हें क्रमबद्ध करो। गड्ढा खोदना, शिलालेखों को ढोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को दफनाना। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। उन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों, ब्लैक एंड रेडवेयर के नाम से जाना जाता है। इनके साथ ही मिले लोहे के औजार, हथियार, घोड़े और कंकाल और समान पत्थर के मिले हैं। क्या हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग होता था? ये देखिए चित्र पत्थर का होता था। ये देखो चाकू, ये देखो चप्पल पत्थर की, ये रस्सियाँ। लोगों की सामाजिक समानताओं के बारे में पता करना। पुरातत्व ये मानते हैं कि कंकाल के साथ कई पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती है। मानचित्र 2 पर ब्रह्मगिरी को खोजो। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। ये दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ सरदार और कुछ अनुयायी। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी? कभी कभी महापाषाणों में एक और एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहाँ लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। इमामगाम के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। मानचित्र 2 में इमामगाम को खोजो। यह बीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पीना और दफनाए गए सब के साथ रखे गए थे। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया। बस्ती के
बीच में बसा। यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। सब के पैर मुड़े हुए थे। क्या तुम्हें लगता है कि यह किसी सरदार का शव है? अपने जवाब का कारण बताओ। सरदार वैसे नहीं, सरदार यानी मुखिया। ठीक है, बाकी अगले पार्ट में हम पूरा, थोड़ा सा रह गया, इसको पूरा कर लेंगे। ठीक है।